अभिवादन स्वीकार करिए आरपीएससी एंड यूपीएससी वाला का। हम लोकसभा के क्वेश्चन कर रहे थे। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। आज के क्वेश्चन 65। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई? अग 125, बी 176, सी 131, डी 185। आपका सही जवाब सी 131। क्वेश्चन 66। लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस वर्ग के लिए नहीं है? अ पिछड़ा वर्ग, बी अनुसूचित जाति, सी अनुसूचित जनजाति, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब अ पिछड़ा वर्ग। क्वेश्चन 67। लोकसभा किस प्रकार मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व को व्यावहारिक रूप प्रदान करती है? अ मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किसी प्रस्ताव या विधेयक को अस्वीकार कर, बी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर, सी मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री द्वारा पेश की गई धन की मांग को अस्वीकार कर, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 68। 84वें संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर कर दी गई है। ये तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। यह वर्ष विशेष है अब 2010, बी 2015, सी 2021, डी 2026। आपका सही जवाब डी 2026। क्वेश्चन 69। लोकसभा का कार्यकाल अब किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता, बी एक बार में 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, सी आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, डी आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपका सही जवाब सी आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन 70। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? अब वर्ष में 1 बार, बी वर्ष में 2 बार, सी वर्ष में 3 बार, डी वर्ष में 4-4। आपका सही जवाब बी वर्ष में 2 बार। क्वेश्चन 71। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है? अ कुल सदस्य संख्या का 1/5, बी कुल सदस्य संख्या का 1/6, सी कुल सदस्य संख्या का 1/10, डी कुल सदस्य संख्या का 1/8। आपका सही जवाब सी कुल सदस्य संख्या का 1/10। क्वेश्चन 72। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है? अ स्थगन द्वारा, बी सत्रावसान द्वारा, सी विघटन द्वारा, डी उपरोक्त सभी द्वारा।
आपका सही जवाब डी उपरोक्त सभी द्वारा। क्वेश्चन 73। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। अब राष्ट्रपति द्वारा उसकी इच्छानुसार, बी अध्यक्ष स्पीकर द्वारा, सी राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, डी राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष की सलाह पर। आपका सही जवाब सी राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। क्वेश्चन 74। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? अब लोकसभा का अध्यक्ष, बी महान्यायवादी, सी संसदीय कार्य मंत्री, डी राष्ट्रपति। आपका सही जवाब डी राष्ट्रपति। क्वेश्चन 75। भारत में लोकसभा अध्यक्ष पद की स्थिति निम्न में से किसके समान है? अ इंग्लैंड के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अध्यक्ष की तरह, बी इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह, सी रूस के ड्यूमा के अध्यक्ष की तरह, डी यूएसए के सीनेट की तरह। आपका सही जवाब बी इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह। क्वेश्चन 76। भारत में लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष अब मनोनीत किया जाता है, बी चयनित किया जाता है, सी निर्वाचित किया जाता है, डी नियुक्त किया जाता है। आपका सही जवाब बी चयनित किया जाता है। क्वेश्चन 77। निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? अब लोकसभाध्यक्ष, बी प्रधानमंत्री, सी विरोधी दल का नेता, डी शासक दल का मुख्य सचेतक। आपका सही जवाब अब लोकसभाध्यक्ष। क्वेश्चन 78। यदि लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त होते हैं तो सदन के बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? अब सदन द्वारा अनुमोदित चेयरपर्सन के पैनल से प्रथम सदस्य, बी सदन द्वारा नामित सदस्य, सी लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य, डी राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट सदस्य। आपका सही जवाब अब सदन द्वारा अनुमोदित चेयरपर्सन के पैनल से प्रथम सदस्य। क्वेश्चन 79। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है अब संसद के सभी सदस्यों द्वारा, बी प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, सी लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, डी लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों द्वारा। आपका सही जवाब सी लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। क्वेश्चन 80। यदि लोकसभा में मत विभाजन के दौरान पक्ष और विपक्ष में बराबर मत पड़ते हैं तो इस स्थिति में कैसे निर्णय किया जाता है? अब लोकसभा अध्यक्ष इस स्थिति में निर्णायक मत देता है, बी पुनः मतदान द्वारा, सी सिक्का उछालकर, डी राष्ट्रपति द्वारा अंतिम निर्णय होता है। ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर कमेंट करके दीजिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है वो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।
Good evening all of you.